नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी सयानी चींटी की। चींटी रानी बड़ी सयानी, सोच समझकर चलती है। सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे आगे चींटी चलती, पीछे पीछे उसकी सेना। सभी चींटियाँ लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलती थी। एक बार बहुत पानी बरसा, चींटियों का किला पानी से भर गया। कुछ चींटियाँ पानी में बह गई, कुछ पानी के किनारे तड़प रही थी। रानी चींटी ने सबको वहाँ से निकलने के लिए कहा। आगे आगे चींटी रानी सूखे रास्ते पर चलती और पीछे पीछे सभी चींटियाँ। जल्दी से ही सब चींटियाँ पानी से भरे अपने किले से निकल आई, पर अब उनका कोई घर नहीं था, बस रास्ते पर पड़ी थी। वहाँ से एक आदमी गुजरा। उसने कुछ चींटियों को एक जगह सुस्ताते देखा तो सोचा भूखी हैं, क्यों ना कुछ बाजरा डाल दूँ। वह कुछ बाजरा लाया और वहाँ डाल दिया। चींटियों ने पेट भर के भोजन किया और सो गई। दूसरे दिन भी उस आदमी ने ऐसा ही किया। तीसरे और चौथे दिन भी बाजरा डाल दिया। चींटियाँ मस्ती से खाती और सुस्ताती। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान थी। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा, सब तैयार हो जाओ, हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। कोई चींटी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करती, रानी का कहा तो टाला नहीं जा सकता था। सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर रानी बोली, हम यहीं रहेंगे। जाओ, आसपास से खाना ढूंढकर लाओ। हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। सभी चींटियां काम में लग गई। कुछ दिन बीत गए। रानी चींटी ने सभा बुलाई। बोली, तुम सब सोच रही होगी कि हम पहला स्थान छोड़कर क्यों आई। अब सुनो, वहाँ पर तुम बिना परिश्रम किए खाना खा रही थी और आलसी होती जा रही थी। यह चींटी जाति के लिए ठीक नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं, चींटी की तरह परिश्रमी बनो, मतलब मेहनती बनो। मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई जिससे हम यहाँ परिश्रम करके ही कुछ खाएं। कुछ देर बिल्कुल चुप्पी रही, कोई चींटी नहीं बोली। लेकिन थोड़ी देर में चारों तरफ से तालियों की आवाज़ गूंज उठी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें चींटी की तरह हमेशा मेहनती रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। थैंक यू।